नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को सॉल्व कराते आ रहे हैं। जल्दी सभी सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव अवेलेबल में करवा दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.2। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, 8.2 स्टार्ट करने वाले। 8.1 हमने समाप्त कर दी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारणी के बारे में, आप सारणी को कैसे बनाना है। तो आपने, आई होप, सारणी आपने अच्छा बनाना सीख लिया होगा। आज उसी से रिलेटेड आज हम 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 8.2 में जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि मार्कर पहले चेंज कर लिया जाए। देखिए क्या है पहला सवाल, मान ज्ञात करना है। साइन 60 है, कोसेक 30 अंश है, साइन 30 अंश है। अगर सारणी याद होगी तो निश्चित तौर पर ये मान आपको बन जाएंगे। सारणी एक बार आप लोग खोल लीजिए अपनी बुक में भी। फिलहाल अभी याद कर रहे होंगे तो याद कर लिए होंगे आप लोगों ने, और नहीं किए तो फिर भी याद करते रहिएगा। साइन 60 का मान जो होता है, देखिए सारणी में कितना दिया है, √3/2। कोस 30 का मान भी सेम यही होता है, √3/2। सारणी में देखते जाइएगा, मान वही रखना है। साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान भी 1/2, कोई दिक्कत नहीं। √3 का गुणा √3 से करिए, कितना प्राप्त होता है, मैंने कल भी बताया था, आज पुनः बता दूं। √3 का गुणा, यदि कोई संख्या अंडर में दो संख्याएं सेम है तो बाहर निकल जाती है। और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। 1 और 1 का गुणा करिए 1, और 2 और 2 का गुणा करिए 4। यहां पर आपको लघुत्तम लेना है। 4 का लघुत्तम 4 आएगा। 4 से 4 को कैंसिल करिए एक बार में, तो 3 गुणे 1 करिए। 4 से 4 को कैंसिल करिए, 1 गुणे 1 करिए। ठीक है, यहां पे करिए 3 एकम 3, 1 एकम 1 बटे में 4 कर दीजिए। एलसीएम सेम आएगा 4, याद रखिएगा। 4/4 को करिए, इसका आंसर आ गया 1। ये पेपर में आ जाए तो मुझे लगता है कि आप तो आंख बंद करके सोल्व कर देंगे। ऐसे तरीके से लिखेंगे तो नंबर कोई नहीं काटेगा। बराबर के चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है कि बराबर के चिन्ह लगे हों। तो जो सवाल है वो है 2tan² 45 अंश प्लस कोसेक स्क्वायर 30 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 60 अंश। ये सवाल है, देख लीजिए। अब इसके मान बस रखना है, तो ऐसे आपको बुक रख लेना है और हल करना है और याद भी करते जाना है इसको। तो 2 गुणे tan 45 का मान 1, ध्यान से देखिएगा। tan 45 का मान कितना दिया है, tan 45 का मान दिया है 1। ठीक है, प्लस स्क्वायर लगा था तो इसमें भी स्क्वायर लगा दी। कोस 30 का मान होता है कितना, √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, या ये प्लस माइनस अभी भी काट सकते, लेकिन अभी नहीं काटेंगे। 2 गुणे 1 थोड़ा सोल्व कर लेना। √3 को अलग अलग करते हैं या इसी में, √3 से 3 कर दो, या इसको काट भी सकते हैं। काट दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की चीजें हमेशा कट जाती है। लेकिन वर्ग में है तो मैं सोच रहा हूं इसको खोल दिया जाए। तो √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, √ से कैंसिल हो जाएगा 3, और 2 दूनी 4। प्लस माइनस की संख्या हमेशा कैंसिल, आप यहां भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 2 गुणे 1 बराबर 2, ये भी आंसर आ गया। ठीक है ना, यहां भी कैंसिल करके डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस संख्या अगर सेम हो तो कट जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो अगले सवाल जो आपके हैं वो थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि अब एलसीएम लेने की बारी आ गई। कोस 45 दिया हुआ है और सेक 60 का 30 दिया है, और कोसेक 30 दिया है। अब ये देखिए कौन से बड़े सवाल होंगे, देखेंगे। इसके मान पूरा मैं आपको देखना चाहूंगा। देखिए क्या है, कोस 45 का मान आप भी अभी फिलहाल जब पहली बार कर रहे हैं देख के ही करना है। 1/√2। सेक 30 का मान देख लेते हैं। सेक 30 का मान दिया 2/√3 प्लस कोसेक 30 का जो मान दिया है वो 2 दिया हुआ है। ये अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं बकायदा। सिंपल से तरीके सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना है। ऊपर वाली संख्या को भाई साहब वैसे ही चलने दीजिए आप लोग। नीचे ऐसा बड़ा करिए और इसके बटे में 1 लगे, क्योंकि जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में 1। √3 का √3 हो गया। ठीक है, यहां 1 है, √3 से 3 को कैंसिल किया, 1 का गुणा 2 से कर दीजिए, और √3 का 2 से कर दीजिए, या फिर इससे √3 से √3 कैंसिल होगा, इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, सरल तरीका बता रहा हूं मैं फिलहाल आपके 10वीं के लिए। 1 का 2 से गुणा करिए, 2 आ गया, 2 √3 हो गया।
ठीक है, और कुछ है क्या, बटे में अंडर रूट 3 हो गया। अब देखिए इसको पलटना है, 1 बटे अंडर रूट 2 को लिखिए यहां पर, और जो चौथी संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है, तो अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये लीजिए। अभी आंसर नहीं आया है, आप देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। अंडर रूट 3 बटे इसका गुणा इससे करना है, कोष्टक लगा देता हूं मैं, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 3 से हुआ 2 अंडर रूट 2, क्योंकि अंदर जिसके रूट लगी रहती है और खाली संख्या से उसका गुणा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से, तो 2 तो है, लेकिन अंडर रूट का इसका गुणा जब अंडर रूट 3 से होगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो भी रूट में, यहां पे लिख दो रूट में 6, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो आगे देखो, अंडर रूट 3 का क्या करो, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 लिखो, सिंपल। अब आगे देखो, ठीक है, इसको थोड़ा साइड वाले को मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए क्या करना है इसमें, आपको अंडर रूट 3 बटे 2 को साइड में करके ये जो 1 बटे लिखा है इसको लिख दीजिए, अंडर रूट 6 अंडर रूट 2, बड़ी वाली संख्या पहले लिख दीजिए और छोटी वाली बात की, ये याद रखना है। और यहां पर करना है आपको हर का परिमेयकरण, तो ये परिमेयकरण करने के लिए ये प्लस का है, हर का परिमेयकरण कर रहा है तो काहे का हो जाएगा ये ऊपर माइनस का, ये चीज याद रखिएगा। ये इस सवाल में हर का परिमेयकरण होगा, और जब हर का परिमेयकरण होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा, अंडर रूट 3 बटे 2। ऊपर वाले संख्या का तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, नीचे वाले में देखिए, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ए प्लस का बी ए प्लस का बी ए माइनस का बी, यानी कि ए की जगह पर अंडर रूट 6 का स्क्वायर है और बी की जगह पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, वो भी माइनस वाले में, ठीक है। तो अंडर रूट 3 बटे 2 गुणे सेम का सेम कर दीजिए, और इस स्क्वायर से इसको काटिए, इस स्क्वायर से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस का 2, तो अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 बटे 6 में से 2 गया 4 आ गया। चलिए इसका गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 6 से करते हैं, और अंडर रूट 3 का गुणा एक बार अंडर रूट 2 से करते हैं, और 2 का गुणा 4 से करते हैं। यहां 18 कर दीजिए, 3 दूनी 6 कर दीजिए और 8, ये आंसर आ गया। और भी निकालना चाहोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों को थोड़ा सा कुछ भी दिक्कत लगी हो थोड़ी सी वीडियो को पीछे कर लेना और समझ लेना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम चौथा भी देख लेते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका tan 45 का मान आप लोग देखते जाइएगा अपनी बुक में 1 होता है, और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। फिर पूरे के बटे में सेक 30 का मान मैं देख रहा हूं यहाँ पर 2/√3 होता है, प्लस 60 का मान 1/2 होता है, और कोट 45 का जो मान होता है वो भी होता है 1। ये मैंने मान रख दिए, देख के रखे हैं, आप भी अगर नए हैं तो अभी देख के रखिएगा और धीरे धीरे इसको याद कर लीजिएगा। जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में 1 करिए। सेम एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 2/3, ठीक है। इस 2 से इस 2 को काट दिए मन में, और 1 का गुणा करिए √3 से। इस 1 से इस संख्या को काटिए, 1 से किसी को भी काटोगे जो है वही आएगा। √3 से मन में काटिए √3 को, 2 का गुणा किससे करिए 2 से। फिर सेम नीचे वाले के लिए 2 है √3 है तो 2/3 करिए। √3 से √3 को मन में काटिए, बचेगा 2, और 2 का गुणा 2 से कर दीजिए, प्लस 2 से 2 को काटिए, 1 का √3 हो जाएगा, और 1 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 1 गुणे वही उठा के रख दी। चौथी और दूसरी संख्या हमेशा अगर सेम हो तो कट जाती, क्योंकि पलट के ऊपर ले जाने के लफड़ा करेंगे। तो देखिए √3 का गुणा 1 से करिए, √3 करिए, प्लस का प्लस करिए, 2/3 लिखा है और 2 दूनी 4 लिखा है। नीचे भी सेम है, 2 दूनी 4 है, √3 है और प्लस का 2/3 है।
अब यहां पे क्या कर सकते, देखिए इसमें एक लगा दीजिए और इसमें भी एक लगा दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3, इनके साथ जो लगा है उसको लिख दीजिए। फिर सेम यहां भी करिए, देखिए 1 और 2 3, √3 कर दीजिए और 4 का प्लस का 4 लिख दिए। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया इसमें क्या करना है आपको, हर का परिमेयकरण करिए, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण गुणा में, ये प्लस का है, इसका क्या हो जाएगा हर का परिमेयकरण माइनस में, ठीक है। सेम ऊपर वाले में भी लिख दीजिए 3 माइनस 4, 3 माइनस का 4, ठीक है। नीचे वाले में जो लिखा है वही लिख दीजिए। अब देखिए इन सवालों में अब क्या करना है, गुणा कर सकते हैं या इसमें एक फॉर्मूला लगा देना। देखिए 3 माइनस 4 का स्क्वायर कर दिए 2 है, और यहां पर भी क्या कर देंगे, यहां पर अभी सेम फॉर्मूला में लिख रहा हूं 3 प्लस का 4 और 3 माइनस का 4, दो फॉर्मूले का उपयोग होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सॉरी हाँ 2ab का, सॉरी 2ab, ठीक है। और एक फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होगा a प्लस का b और a माइनस का b। ये दो टॉपिक फॉर्मूले इसमें लगेंगे। ऊपर वाले में रखिए a की जगह पर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3 और b की जगह पर 4 दिया हुआ। सेम नीचे a की जगह पर ये दिया है और b की जगह पर 4 दिया है, इस पे रख देते हैं। a की जगह पर 3 दिया है और b की जगह पर 4 दिया है, ठीक है। यहां ध्यान दो, ये दोनों में लगेगा एक एक बात वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, या हाँ ठीक है डिटेल में दे देता हूं थोड़ा सा इसका, कहां दे दूं यहां दे से देखिए, यदि मैं 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 9 तिया कितना हो जाएगा, ये 9 गुणे 3 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहां पे 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 √3 हो जाएगा। सेम यहां पर भी 9 गुणे 3 माइनस का 4 चौको 16, 27 प्लस 16 माइनस का 24 √3, 27 माइनस का 16, यहां गुणा करेंगे 27 16 43 हो गया, माइनस 24 √3 हो गया, और यहां पे 27 में 16 गया तो 11 आ गई। ये आ चुका है आपका आंसर। थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हो जाती है क्योंकि लंबा सवाल है, कुछ भी कंफ्यूजन हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत सवालों में नहीं आएगी। चलिए पांचवा जो है वो 5 कोस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30 अंक और माइनस का 10 स्क्वायर 45, बटे में जो दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30 का मान रखना है। हल करते हैं, मानों को मैं देख देख के रखता हूं, कभी कभी गलत हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो 5 गुणे कोस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, 4 गुणे सेक 30 का मान होता है 2√3 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर कहां से आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर आए कहां से, इनमें लगे हुए हैं वही लगा, और 10 45 का मान तो सबको पता है 1 होता है। साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 हो रहा है, और कोस 30 का मान जो होता है वो √3/2 हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सवाल को, यहां पर देखिए 5 गुणे 1 एकम 1 और वर्ग लगा 2 दूनी 4 हो गया, 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इस 2 से अंडर कट जाएगा तो बटे में 3 हो जाएगा, और माइनस का 1, ठीक है। 1 एकम 1 2 दूनी 4, वर्ग लगा 1 एकम 1 2 दूनी 4, इस वर्ग से ये कटेगा 3, और इसी 2 का 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। 5 एकम 5/4 प्लस का 4 चौको कितना हो गया 16/3 और माइनस का 1 बटे में 1/4 प्लस का 3/4, ठीक है। अब यहां पर देखिए एलसीएम लेते 4 दिए कितना आ गया, यहां पर 12 आ गया, इस 4 से इस 12 को कैंसिल करिए, कितनी बार में होगा 3 बार में, उसका 5 से गुणा कर दिए, इस 3 से इस 4 को काटिए, कितनी बार में कटेगा 4 बार में, तो 16 से गुणा कर, ध्यान समझिएगा, 4 से 12 काटा 3 बार में, 3 से 12 काटा 4 बार में, और यहां पर जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में 1, और 1 से 12 काटोगे तो यहां 12 ही आएगा। बटे में देखिए क्या हो रहा है, 4 का एलसीएम लीजिए 4 ही आएगा, और ऊपर की संख्या अगर सेम एलसीएम हो तो ये हो जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर मिटा रहा हूं। अब देखिए क्या करना है अपने को अगली स्टेप में। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 15 हो जाएगा। 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस का 12 करिए। और 12/4/4 करिए, ठीक है, 4/4 कर दीजिए। 12 64 को जोड़िए, 5 4 9 होता है, 6 और 1 7 होता है, माइनस का 12/4/4, 4 से 4 को यही काट देते। चलिए काट दिया। 9 में से अब क्या बचा यहाँ पे, 79/12 और हाँ 12 घटाइए। 9 में से 7, 7 में से 6/12। ये शायद हमारा आंसर आ चुका है। एक बार मैं पुनः आपके लिए चेक कर लूं। कभी कभार होता है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो हम लोग उसमें देख नहीं पाते हैं। 67/12 बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा। बुक में आप भी देख सकते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था, 5 सवाल। कुछ लंबी वीडियो हो जाती है तो काफी दिक्कत होता है, आप लोग देख भी नहीं पाते, इसलिए छोटे छोटे भाग, दूसरा भाग भी इसका हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइबर 2500 तो करवा ही दिए हैं, 3000 भी जल्दी जल्दी करवा दीजिए, जिससे और भी हमारी भी ग्रोथ होती रहे और आप भी ऐसे ही पढ़ते रहें। न्यूज लगातार बनी रहेगी एमपी बोर्ड की, आप भी हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।